बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द किचन ऑफ ग्रीन हीलिंग्स। मेरे चैनल की इनफरादियत ये है कि मैं आपके लिए वो रेसिपीज़ लेकर आती हूँ जो टेस्ट में सबसे बेहतरीन होती हैं लेकिन बनने में बहुत कम टाइम लेती हैं और बहुत कम टाइम में आप बनाकर अपना खाना रेडी कर लेते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ बिरयानी। इससे पहले मैंने चिकन बिरयानी शेयर की लेकिन शॉर्ट वीडियो बनाने की वजह से डिटेल नहीं थी, तो सबने कहा आप एक डिटेल वीडियो डालें, तो आज मैंने एक एक स्टेप को बहुत डिटेल से पिक्चराइज किया है। और ये इतनी आसान रेसिपी है कि मेरी 11 साला बेटी भी आराम से बना लेती है। मैरिनेशन तक का सारा प्रोसीजर मेरी 11 साला बेटी ने ही किया है, तो आप एक दफ़ा ये ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है ये। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में ले लिया है ऑयल, और ऑयल को तेज़ गरम करने के बाद मैंने 5 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे जिन्हें मैंने बहुत थिन स्लाइसेस कर लिए और फिर उन्हें गरम ऑयल में डालकर मैंने यहाँ पर ब्राउन करना है। यहाँ आपको एक ख़ास टिप दूँ कि अगर आप उनको कम गरम ऑयल में या ठंडे तेल में डाल देते हैं तो प्याज अपना मॉइस्चर छोड़ देगा ऑयल में, और आपका जो प्याज है वो ब्राउन तो होगा लेकिन वो कुरकुरा नहीं होगा, वो एक ढीला सा ब्राउन प्याज जो होता है वो उस तरीके से होगा। तो प्रॉपर ब्राउन करने के लिए आपने गरम ऑयल में डालना है, मुसलसल हिलाते हुए जब ये कलर आ जाए तो इस स्टेज पर आपने फ्लेम को मीडियम कर देना है। मीडियम आंच पे आगे आपने ब्राउन करना है। थोड़ा सा और ब्राउन करेंगे, मुसलसल चम्मच हिलाते हुए ब्राउन करेंगे ताकि साइडों का जो प्याज है वो जल ना जाए। इस तरह एक जैसा प्याज आपका ब्राउन होगा। जब आपके ब्राउन इस तरह गोल्डन ब्राउन सा कलर आपका ये प्याज का आ जाए तो इस स्टेज पर आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है, यानी चूल्हा बंद कर देना है, और बाकी का प्याज आपने ऑयल में थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से चम्मच हिलाते रहना है। जब ये थोड़ा सा और कलर इसका आ जाएगा तो हमने इसे ऑयल में से निकाल लेना है। किसी डिश में, किसी प्लेट में आपने एक थिन लेयर इसकी फैला देनी है ताकि ये मुकम्मल तौर पर ठंडा हो जाए। अब हमने आधा प्याज जो है वो मैरिनेशन के लिए इस्तेमाल करना है और आधा हमने लेयरिंग के लिए बचा कर रखना है। यहाँ पर मैंने हाफ प्याज एक बर्तन में ले लिया है जिसमें मैं मैरिनेशन करने जा रही हूँ। ये प्याज मुकम्मल तौर पर कुरकुरा और कड़क हो चुका है ठंडा होने के बाद, ठीक है। अब हम हाथों से मसल कर इसको दरदरा कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको पीसना नहीं है, ज़रा मोटा मोटा सा प्याज रखना है। हाथों से मसलते हुए आपने इसको दरदरा कर लेना है। फिर यहीं पर ही हम बाकी तमाम तर मसाला जात साथ ही ऐड कर लेंगे एक ही बर्तन में, जिसमें मैं ले रही हूँ 3 टीस्पून नमक, 3 टीस्पून धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। आप चाहें तो मिर्चें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा खड़े मसालों में हमने लेने हैं 12 लौंग, 3 बड़ी इलायची, 3 टुकड़े दारचीनी के, 9 छोटी इलायची, 3 तेज़पात और 2 लीमू का रस चाहिए हमें। यहाँ पर तेज़पात को तोड़कर हम थोड़ा छोटे टुकड़ों में कर लेंगे और ये खड़े मसाले भी सारे हमने इसमें शामिल कर देने हैं। लीमू का रस निचोड़ते हुए आपने ये ख़ास ध्यान रखना है कि बीज बीच में मत जाएं, क्योंकि बीज अगर आपके खाने में आते हैं तो वो बिल्कुल ही बदमज़ा कर देते हैं, कड़वा कर देते हैं खाने को। इसके अलावा 2 कप यहाँ पर दही के शामिल करेंगे और उसके बाद तमाम मसाले को अच्छे तरीके से आपने ब्लेंड कर लेना है। दही के कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, कहीं सूखा मसाला आपका गुठलियों की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे से आपने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है ताकि तमाम मसाला यकजान हो जाए। इसके अलावा कुछ चीज़ें हमने इसमें ग्राइंड करके डालनी है, ब्लेंड करके डालनी है, जो मैं आपको बताती हूँ। 1 पोती लहसुन ली है मैंने, बड़ी पोती थी, नहीं छोटी हैं तो 2 ले लें। 2 से 3 इंच का टुकड़ा दारचीनी का छोटा कट कर लें, और इसके अलावा 5 से 6 हरी मिर्चें हैं जो मैंने बड़ी बड़ी काट ली हैं। हरी मिर्चें चाहें तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। इन सबको अच्छे तरीके से आपने ब्लेंडिंग कर लेनी है और ये भी आपने इस मिक्सचर में शामिल करके अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। मैंने लिया है 1.5 किलो बीफ और उसको मैंने अच्छे से धोकर एक छलनी में रख दिया था। तमाम पानी उसका निचड़ चुका है। उसके बाद मैं उसको इस दही में शामिल कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स करना है, इसके ऊपर कोटिंग आ जाए, फिर कम से कम भी 2 घंटे के लिए आपने इसे फ्रिज में रख देना है। कोई दावत करनी है कुछ तो आप 1 दिन पहले भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। इस तरह से दावत वाले दिन कुकिंग टाइम आपका बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा।
फिर मैं यहाँ कुकर में ऑयल ले रही हूँ, वो वाला जिसमें मैंने प्याज ब्राउन किया था, और क्वांटिटी आपको चाहिए ऑयल की तकरीबन 1 कप, पौना से 1 कप ऑयल आप यहाँ ले सकते हैं, क्योंकि जब गोश्त बनेगा तो गोश्त का अपना भी एक फैट होता है जो शामिल होकर मज़ीद ऑयली कर देता है आपके खाने को। इसके अलावा यहाँ पर मैंने लिए हैं टमाटर 6 बड़े साइज़ के, जिन्हें मैंने ब्लेंड कर लिया है। और फिर इस सारे मिक्सचर को आपने अच्छे से मिक्स करना है, या मैं पानी शामिल नहीं कर रही हूँ। मुकम्मल मिक्स करने के बाद ढक्कन लगाकर इसको हमने फ्लेम ऑन कर देना है हाई फ्लेम पर। जब इसकी सीटी चलना शुरू हो जाएगी, टाइम नोट कर लेना है, 20 मिनट के बाद फिर आपने कुकर के फ्लेम को ऑफ कर देना है। गोश्त को मुकम्मल गलाना है हमने स्टेज पर। अगर ना गले तो बाद में आप थोड़ा और पानी डालकर आप गला सकते हैं। पानी रखेंगे चावल उबालने के लिए, साथ ही जिसमें मैंने ले लिए हैं 10 लौंग, 1 से 2 इंच का दारचीनी के 2 टुकड़े मैंने लिए हैं, 6 बादियान के फूल आपने लेने हैं, 4 से 5 हरी मिर्चें ले लें। हरी मिर्चें फिर बताऊंगी कि अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। कवर कर देना है, और नमक भी साथ ही शामिल कर दें, इतना जितना आप नॉर्मली अपने चावलों को बॉईल करते हुए डालते हैं। चावल बॉईल करने के लिए हमेशा बड़े बर्तन का इस्तेमाल करें। साथ ही हमारा कोरमा रेडी हो चुका है, गोश्त मुकम्मल तौर पर यहाँ गल चुका है। आधा कप हरा पुदीना मैं यहाँ पर स्प्रिंकल कर रही हूँ, जिसे मैंने रफली कट कर लिया है, और हरा धनिया भी यहाँ पर आधा कप ही शामिल करूँगी। चाहें तो हरी मिर्चें भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जो ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, वरना जितना स्पाइसेस मैं आपको बता रही हूँ ये बिल्कुल नॉर्मल बनेगा। 2 बड़े चम्मच यहाँ इमली के शामिल किए हैं मैंने, और 15 से 20 सूखे आलू बुखारे मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ। अच्छे से सबको मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद आपने इसको ढक्कन लगा देना है। फ्लेम यहाँ मैंने ऑफ किया हुआ है। चाहें तो आप अपने सालन को यहाँ पर थोड़ा सा पकाकर और थिक कर सकते हैं। दूसरी साइड पर पानी उबल चुका है, और यहाँ मैं अब शामिल करूँगी 2 बड़े चम्मच ऑयल के, और 3 बड़े चम्मच वाइट विनेगर, सफ़ेद सिरका जो होता है आपका, वो शामिल करूँगी। और जब पानी को अच्छे तरीके से उबाल आ जाएगा, चावल हमने तब शामिल करने हैं। सॉरी, यहाँ लाइट चली गई थी जिस वजह से थोड़ा डार्क आपको नज़र आ रहा है, लेकिन विद इन फ्यू सेकेंड लाइट आ गई थी। 1.5 किलो चावल मैंने अच्छे से धोकर 1 घंटा पहले भिगो दिए थे। जब पानी को अच्छा उबाल आया है तो मैंने वो चावल इसमें शामिल कर दिए हैं। चम्मच हल्के हाथ से आपने एक दफ़ा इसमें हिला देना है, और फिर ढककर चावलों को गला लेना है 1 कन्नी तक। 1 कन्नी चावल कब उबलते हैं? आपके चावल जब पूरे ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, सिर्फ सेंटर में से वो वाइट होते हैं, तो वो 1 कन्नी उबले हुए होते हैं, सेंटर से थोड़ा कच्चे होते हैं। तब भी समझ नहीं आती तो फिर एक टिप देती चलूँ कि जब चावल उबल कर पानी के ऊपर तैरने लग जाएं, जैसे ऊपर आ रहे हैं, तो ये 1 कन्नी आपके चावल रेडी हो गए हैं। इस स्टेज पर आपने पानी स्टेन करके ज़ाया कर देना है, और चावल अपने स्टेन करके अलग कर लेने हैं। सबसे पहले बर्तन में यहाँ कोरमे की लेयर लगाएंगे हम, और कोरमे की लेयर लगाने के बाद ऊपर हमने डाल देने हैं चावल। चावल के ऊपर जो ब्राउन किए हुए प्याज हमने आधा सेपरेट कर लिया था, उसकी लेयर लगाएंगे। यहाँ आप चाहें तो हरा पुदीना, हरा धनिया और थिन जो लेमन होता है उसके स्लाइसेस कट करके डाल सकते हैं, लेकिन लेमन में सीड ना जाए, सीड आपके खाने को कड़वा कर देगा। इसी तरतीब से सारी लेयरिंग हमने कर देनी है। एट द एंड ऊपर मैंने ब्राउन प्याज को स्प्रिंकल किया है, और पाउडर फूड कलर मैंने लिया था जो 1/2 टीस्पून मैंने पानी में मिक्स करके जर्द रंग का यहाँ पर ऊपर थोड़ा सा इस तरीके से आपने फैला देना है। फिर हमने ढक्कन लगाकर दम वाली आंच पर इसको पकाना है, यानी कि फ्लेम को बहुत लो कर देना है, बहुत कम फ्लेम पर आपने इसको दम देना है। ढक्कन लगाकर ऊपर कोई भारी चीज़ रख दें। 20 मिनट के लिए आपने इसको दम पर पकाना है। 20 मिनट के बाद चूल्हा बंद करके फर्दर 15 मिनट आपने इंतज़ार करना है। फिर आप ऊपर से वेट उतार कर ढक्कन को उतारेंगे, और जितनी लेयर्स थी हल्के हाथ से हम उन चावलों को मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं एक एक चावल निखरा निखरा और बेहतरीन है। बिरयानी की बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन लुक आई है, और खुशबू इतनी ज़बरदस्त है कि पूरे घर में फैल चुकी है। दावत के लिए बनाना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया कि 1 दिन पहले मैरिनेट करके फ्रिज में आप रख दें। बीफ है, मटन है, जो भी है, मैरिनेशन करके आप रख दें। आपकी नेक्स्ट डे कुकिंग टाइम जो है वो बहुत ही कम हो जाता है। इस तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसका टेस्ट आपको कैसा लगा। और मेरी बाकी रेसिपीज़ के लिए भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।